हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। हमने लिए यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे दो है टैरो, ठीक है, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, और ये है ओरेकल, ठीक है। तो ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए की ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो चाहे आपको पता है आपकी राशि क्या है या फिर नहीं, फिर भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप भी अपना जो इंट्यूशन है उसे और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो कि भाई कार्ड का मतलब आपको क्या लग रहा है, या फिर किस तरह से कोई कार्ड जो है वो आपके परिस्थिति के अनुसार आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए और चलो हम करते हैं सीधा रीडिंग की तरफ रुख। पहले लेते हैं हम ये टैरो, देखते हैं हम यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। करते हैं कम से कम 5 से 7 बार हम शफलिंग और फिर देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो जो हमें कार्ड मिले हैं, चलो 2 कार्ड मिला, ये है 3rd कार्ड और ये मिला है 4th कार्ड, ठीक है। चलो देखो जो पहला कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, है ना। 5 ऑफ वॉन्ड्स, और ये हमें बहुत कुछ बता रहा है कि भाई क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो अभी अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे बात हो रही है इनके हालात की, ठीक है। अगर आपको कह रहे हैं कि भाई इनके जो हालात है वो कुछ ठीक है, कुछ ठीक नहीं है, किसी के बारे में वो बात कर सकते हैं, किसी के बारे में बात करने से भी कोई फायदा नहीं है, तो ये बस कह रहे हैं कि भाई देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी होगी कि हर बात जो है वो आपको समझनी जरूरी नहीं है, ठीक है। आई थिंक ये आपके साथ वो हर चीज़ साझा नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ जो बातें हैं वो सिर्फ अपने दिल तक ही रख रहे हैं। देखो अब उसके पीछे काफ़ी सारी बातें हो सकती है, लाइक अगर आपको बता भी दे कि भाई उनकी ज़िंदगी में अभी हो क्या रहा है, लाइक फैमिली ड्रामा हो रहा है, कोई इमोशनल ड्रामा हो रहा है ना, उनका एक्स उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो खामखा परेशान हो जाओगे। अगर ये थोड़े से परेशान रह रहे हैं, थोड़े से डिप्रेशन में चल रहे हैं, या फिर किसी बात का परेशान हो रहे हैं किसी बात के कारण, तो कह रहे कि भाई उससे आपको और नाराज़गी हो सकती है ना। बिकॉज कुछ बातें होती है जिनको हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, दूसरा व्यक्ति हमें हौसला ज़रूर दे सकता है, लेकिन अंत में हम कह सकते हैं कि भाई ये मेरा मसला और ये से मुझे ही सॉल्व करना होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं कहूँगा कि कुछ जो बातें हैं या तो ये इनके पूर्व हालात यानी कि उनके भूतकाल से कनेक्टेड हैं। तो अगर आपके साथ वो बातें शेयर करते भी हैं, तो पहली बात आप तब शायद इनका हिस्सा नहीं थे, इसलिए वो कॉन्टेक्स्ट आप नहीं समझ पाओगे, है ना। मतलब अगर कोई इनके साथ अभी बातचीत कर रहा है, शायद कोई थर्ड पार्टी है, कोई एक्स है, या फिर किसी पुरानी बात को लेके फैमिली डिस्कशन हो रहा है, और अगर आपको वो बात नहीं पता या फिर आप तब इनके साथ नहीं थे, तो आप उस बात को नहीं जान पाओगे। ये वही कह रहे हैं कि भाई किसी बात को अगर आप नहीं जान पा रहे हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इसका सिंपल मतलब ये है कि उस बात से आपको या तो अनजान रखा गया या फिर उस बात की मालूमात अभी भी आपको नहीं है, ठीक है। देखो भाई सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है ना, वो है 2 ऑफ सॉरी, ये कार्ड आ गया मेरे हाथ में भाई, ये है 6 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कार्ड। देखो भाई अगर हम इस कार्ड को देखते हैं ना, तो सिंपल सी बात है, कह रहे कि कुछ बातें जो है ना आपको लग रही है कि भाई अगर मैं ये सब हैंडल करूँ तो सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर आप इस पिक्चर को बारीकी से देखोगे तो हमें ये आधा पिक्चर दिख रहा है ऊपर, जहाँ पे ये चित्र एकदम स्ट्रेट है, वही पानी में इसका जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है यहाँ पे वो पिक्चर बिल्कुल उल्टा है ना। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सिंपल ये आ रहा है कि कुछ बातें हैं वो हमें लग रहा है कि अगर हम उसे हैंडल करते तो जो परिणाम है वो अलग होता, वो बहुत ही मतलब जिसे कहता है कि भाई हैंडल करने लायक होता। देखो मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे हम किसी चीज़ के बारे में अपना जो मत है वो यूं ही सामने रख रहे हैं, हालांकि ये ना जानते हुए कि भाई इसका परिणाम क्या हो सकता है ना। ये आपको वही बता रहा है कि आपके मन में शायद बहुत सारी बातें हो, लेकिन आखिर उनके भूतकाल में जो चीज़ें हुई थी, लाइक उनके एक्स के साथ या फिर उनके फैमिली के साथ, वो बातें क्या थी, कैसी थी, उस टाइम शर्तें क्या थी, किसने कौन सी गलती की थी, क्या इनकी गलती थी या फिर किसी और की गलती के कारण ये सज़ा भुगत रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो देखो अगर आप उस हालत को नहीं समझ पा रहे हो तो आप उस हालात को काबू कर भी नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है कि आपको जो दिख रहा है वो बस एक माया है, एक इल्यूजन है, एक धोखा है आपके
मन का ही एक विचार है कि अगर मैं इसे हैंडल करती, अगर मैं इसे हैंडल करता तो ऐसा नहीं होने देता, है ना? तो ये वही कह रहे हैं कि भाई कुछ चीज़ें जो आपको लग रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर है। ठीक है, ये वही कह रहा है कि आप बस मुझे समय दो, मैं इसे हैंडल करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, अब ये कोशिश जो है वो कुछ समय तक चल सकती है। ये समय किसी के लिए कुछ दिन, कुछ हफ्ते भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे ये सब कंप्लीट हो जाएगा, ये बाद में आपके पास वापस से वैसे ही रूप में आने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। ठीक, देखो थर्ड जो कार्ड हमें मिला है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे पर्सन सिंपल से कह रहा है कि भाई आपने एक काम करना है कि आपने मुझे भूलना नहीं है। ठीक है, मतलब मैं कौन हूँ, मैं कैसा, या फिर अगर आपका दिल मुझसे कनेक्टेड है तो आपने किसी भी कारण से ना मेरे ऊपर से विश्वास नहीं कमज़ोर करना है कि भाई तुमने तो ये कहा था और अब मेरा विश्वास कमज़ोर हो गया है। नहीं, अगर आपको पता है कि मैंने आपका तब साथ दिया था तो अब भी साथ दे रहा हूं, फिर मैं ज़रूर दूंगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ चीज़ें जो है आप उसमें अपनी दखल अंदाजी नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर कहता है कि भाई सिंपली मैं बस पेशेंट के साथ अकेले में बातचीत करना चाहता हूं, तो तब आप वहां पे प्रस्तुत नहीं हो सकते। ओके, लेकिन आप हॉस्पिटल तक जरूर जा सकते हो। वही बात आ रही है यहाँ पे कि अगर आपका इनके ऊपर विश्वास है तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये विश्वास कमजोर नहीं करना है। ठीक है, बहुत से लोग, बहुत सी चीजें आपको टारगेट कर सकती हैं कि आपका विश्वास कमजोर हो जाए और आपकी इनके साथ जो बातें हैं वो ना बने, आप एकदम कमजोर बन जाए, लेकिन आपको इस चीज से गुमराह नहीं होना है। देखो कार्ड में यहाँ पे मिला है फाइनल टैरो, वो आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये वही कह रहे हैं कि भाई आपको मेरे ऊपर विश्वास रखना होगा कि मैं कौन हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे ऊपर विश्वास रखते हो तो यकीन मानो सब कुछ पहले जैसे या फिर उससे भी बढ़िया हो जाएगा। अगर हम देखते हैं सेकंड टैरो को, जो कि हमारा राइडर वेट टैरो, करते हैं 5 से 7 बार शफलिंग। ठीक है, आई थिंक यहाँ से हमें पता नहीं कितने कार्ड्स मिल जाएंगे। मैं भी आजकल 4 ही कार्ड्स ले रहा हूँ, बट फिर भी चलो। ये आ गया है पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा कार्ड, ठीक है, यहाँ गया तीसरा कार्ड, और अब लेते हैं चौथा कार्ड। ठीक है, तो 4 कार्ड हमें मिल चुके हैं। देखो यहाँ पे जो कार्ड हमें मिल चुके हैं ये हम स्ट्रेट कर लेते हैं, कोई भी हम रिवर्स कार्ड नहीं लेंगे, बट फिर भी देखो यहाँ पे आ गया है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये बस सिंपल से कह रहे हैं कि आपको लग सकता है कि भी मैं कहीं पे उलझा हुआ हूँ और मे भी अब आपके साथ मेरी बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन यहीं पे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनको है ना। मतलब अच्छा दोस्त या फिर जिसे हम बेस्टी कहते हैं, बेस्ट फ्रेंड, ये वही होता है जब वो हमारी कमज़ोरी में हमारा साथ दे, है ना। तो अगर ये आपसे बातचीत कर भी रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, तब भी अगर आप इनको मोरली सपोर्ट कर रहे हो, इनके लिए प्रार्थनाएं दुआएं कर रहे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि भाई मेरी अर्जी जो है वो आप सुन लीजिए, मेरी प्रार्थना आप सुन लीजिए, और मैं जानता हूँ या फिर मैं मानती हूँ कि भी ये पर्सन अच्छा है या फिर सही है। अब देखो ये पर्सन अच्छा है, नहीं है, सही है या गलत है, ये फैसला तो आने वाला समय ही करेगा। इसके बारे में मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। बट अगेन अगर आप इनको सपोर्ट कर रहे हो ना, तो ये बहुत ही अच्छी बात हो सकती है आपके मन के लिए एंड आपके आने वाले कल के लिए। ठीक है, देखो सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है ना, वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो यहाँ पे बात आ रही है कि क्या आप इनके ऊपर विश्वास करते हो या फिर नहीं करते हो। करते हो तो भी बढ़िया है, नहीं करते हो तो भी बढ़िया है। बिकॉज देखो हर व्यक्ति की जो परिस्थिति है ना वो अलग अलग होती है। और एक बात है कि आपका जो अनुभव है, जिसे सबसे बड़ा शिक्षक कहते हैं, वो हर एक के जिंदगी में ना बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है। अगर आप किसी की भी जीवनी पढ़ते हो, बायोग्राफी, तो हमेशा ध्यान दो कि उसमें ना जो उनके अनुभव है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने अनुभव से क्या सीखा और उनके पास वो अनुभव आ गए, इससे वो इतने अच्छे या फिर इतने बड़े व्यक्ति बन गए। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों की जिंदगी में जो भी डायरेक्शन आ रहे हैं ना, आप उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हो, कौन से अनुभव आपको मिल रहे हैं, उसके ऊपर ही आपका जो दारोमदार है वो रहेगा। देखो थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है द सन। हम हालांकि इस कार्ड को स्ट्रेट लेंगे। ठीक है, देखो सन का कार्ड यहाँ पे आ चुका और हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो फ्यूचर है ना वो बढ़िया हो सकता है, हो सकता है। लेकिन पहले तो आपको कहना हो कि हाँ आई ट्रस्ट हिम और आई ट्रस्ट हर। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ
अनुमान लगाने से कि सब कुछ बढ़िया हो सकता है नहीं चलेगा। आपको यकीन करना होगा कि सब कुछ बढ़िया ही होगा। मतलब आपको अपनी दिल की ताकत को 10 गुना बढ़ाना होगा। जब भी आप प्रार्थना करते हो, मान लो आप जितनी मतलब ताकत से प्रार्थना करते हो ना, उससे 10 गुना ज़्यादा प्रार्थना आपको करनी होगी, तब जाके कोई एफर्ट या फिर इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ ये पर्सन कम्युनिकेशन करेगा, तो देखो कम्युनिकेशन करने के ना 2 रास्ते हैं। एक, या तो वो तुरंत अभी आपके साथ बातचीत करना शुरू करेगा, या फिर वो अपना समय लेगा। जैसे मैंने कहा कि पहले उनको अपना जो कार्य है वो निपटाना है, तो उसके लिए उनको कुछ समय, कुछ दिन, कुछ हफ्ते लग सकते हैं। जैसे वो चीज़ें खत्म होती हैं, ये आपके साथ बातचीत शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या ओरेकल्स मिलते हैं। देखो पहला जो कार्ड आ चुका है वो है कंसोलिडेशन। फाइनली आप दोनों को मिलके ना एक चीज समझनी होगी कि भाई हर बात को लेके ना आप दोनों के बीच सकारात्मक बातें नहीं हो सकती। मतलब किसी बात को लेके, मान लो उनका एक्स है, इनका भूतकाल है, शायद आप गुस्सा हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई आप गुस्सा मत हो, ये तब की कहानी थी, है ना। तो अगर आप प्यार में हो, प्रेम करते हो, तो कैसे भी करके ना आपको इनके भूतकाल से खुद को जुदा नहीं कर रहे हैं। कहना कि ठीक है भाई ये हो चुका है, लेकिन अब मैं आपके वर्तमान से जुड़ा हुआ इंसान। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है पॉसिबली अनफेथफुल वुमन। अगेन मुझे लग रहा है कि आपका जो फोकस है वो शायद इनके भूतकाल पे ही है, और आपको लग रहा है कि मे बी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसी जरूर रही होगी कि जिन्होंने इनके जिंदगी में भूचाल लाया होगा, और ऐसी व्यक्ति जो है वो दोबारा या तो इनके साथ कांटेक्ट कर रही है या फिर इनको परेशान कर रही है। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि ये व्यक्ति नहीं चाह रहे हैं कि आप उस व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन करें, ये खुद उस व्यक्ति को हैंडल कर लेंगे, चाहे वो व्यक्ति कोई थर्ड पार्टी हो या फिर उनकी फैमिली का कोई मेंबर हो। ठीक है, हमें यहाँ पे मिला है ये कार्ड प्रेगनेंसी, एंड यहाँ पे मिला है अटेन योर डिजायर। ठीक है, आई थिंक ये व्यक्ति जो है वो बेसिकली चाह रहा है कि आपके साथ वो फैमिली बनाए, आगे बढ़े, एंड समथिंग अबाउट योर चिल्ड्रन, लेकिन थोड़ा सा परेशान है। अगर वो अभी भी अपने भूतकाल में जी रहा है, तो उसे पहले अपने भूतकाल से बाहर आना पड़ेगा। बिकॉज अगर वो अपने भूतकाल में अटका रहा, तो फिर उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप भी आगे बढ़ने से पहले एक बार इनसे किनारा कर सकते हो अगर आपको करना है, या फिर डायरेक्टली बातचीत कर सकते हो, और फिर फाइनली अपना एक डिसीजन ले सकते हो फैमिली की शुरुआत करने के बारे में। से अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।